अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर्स आ चुके हैं, करीब बहुत ही करीब 5 को उनका पहला पेपर है और 17 को मेरे ख्याल से उनका मैथ का पेपर है। अभी भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है कि आप मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरह से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के कि आपने किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और करनी भी है। अपने जहन में ये सिर्फ बिठाना नहीं है कि हमने तैयारी करनी है, बल्कि उसको करना भी है। अभी आपने पूरा साल मौजे मारी है, पूरा साल आपसे नहीं हुआ, कोई भी मसला हो गया, किसी इश्यू की वजह से आप नहीं कर पाई कवर किसी चीज को, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। आप अभी भी इसकी तैयारी कर सकते हैं पेपर्स की, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग किस स्ट्रेटेजी पे चलें तो आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आपको लगती है ये बुक मुश्किल लगती है, अगर आपको लगता है कि इसकी आपकी अभी भी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से 60 मार्क्स गेन करने हैं। वो भी आपको मैं पहले तो आपको इसकी पेयरिंग स्कीम पता होनी चाहिए कि मैथ की पेयरिंग स्कीम क्या है, किस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो चैप्टर्स, जो जो एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी उसका एक शेड्यूल बना लें कि इस दिन मैंने ये काम करना है और इस दिन मैंने ये काम करना है, और उस पे डट जाएं। ये 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आखिरी 7 दिन दे लें तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी और आप इस शॉर्ट वर्क से आप क्या कर सकेंगे, 95% मार्क्स गेन कर सकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पहले तो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से आना है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है मैथ की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलतियां हैं जो आपने पेपर में नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेपर पैटर्न है क्या, पेपर आता किस तरह से। अब आपको सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के लिए आपको एक शीट दी जाती है और उसके ऊपर बबल्स होती हैं और आपने अपना डाटा फिल करना होता है, और उन बबल्स को आपने पेपर कोड भी दिया होता है। उसके बाद जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपने टिक्स नहीं लगानी होती, वो आपने क्या करना होता है, उन बबल्स में एमसीक्यूज के सही आंसर्स फिल करने होते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारे पास पेपर पैटर्न होता क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास, वो क्या होता है, एमसीक्यूज का, जो हमारे पास 15 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। देन हमारे पास सब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसमें से आपको कितने क्वेश्चन दिए होते हैं, 9 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने कितने करने होते हैं, 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास जो है वो भी किसका है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और उसमें भी आपको क्या 9 क्वेश्चन दिए होते हैं और 6 आपने करने होते हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपके पास किसका है, शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी किसका है, शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, और उसमें भी आपको 9 दिए होते हैं और 6 आपने करने होते हैं। अब देखिए जी, आपके पास 15 एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं, पहले ये आते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर आपको मिलता है, उसमें पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसमें से 9 आपको दिए होते हैं और 6 आपने करने होते हैं। 3 जो होते हैं वो आपके लिए चॉइस पे होते हैं ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या होती है, 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। अब इतने पेपर के बाद आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है, पार्ट 2, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। वो किसका है, लॉन्ग क्वेश्चंस का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपके जेहन में ये बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन से बनता है तो ये गलत बात है आपके जेहन में। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 दो चैप्टर से मिला के, ए पार्ट पहले चैप्टर से आता है और बी पार्ट जो है वो हमारे पास दूसरे चैप्टर से आता है। उन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनता है लॉन्ग। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है, और बी पार्ट, ये करेंगे तो आपका एक लॉन्ग कंप्लीट होगा। ठीक है, जो हमारे पास कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का ये होता है और 4 नंबर का ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो भी लॉन्ग ही होता है। ए पार्ट और बी पार्ट मिला के 4 नंबर का ये होता है और 4 नंबर का ही ये होता है। उसके बाद जो हमारा पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारे पास, वो होता है क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट होता है। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ए पार्ट और बी पार्ट, और लास्ट पे जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये होता है थ्योरम्स का। आपके पास चैप्टर नंबर 9 और 12 के थ्योरम्स होते हैं। इसमें से एक चैप्टर जो आपके स्कूल वालों ने आपको करवाया या अकेडमी वालों ने आपको करवाया, मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर
12 जो है वो करना चाहिए, वो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। और अच्छा देखें, वो हमारे पास थ्योरम होता है ए और बी, दो चैप्टर्स में से आया होता है, और जिस चैप्टर के थ्योरम आपने किए हुए हैं उसका आप एक अटेम्प्ट करते हैं, जो हमारे पास केला ही 8 नंबर का होता है। अच्छा अब देखें, हमारे पास जब आपने कितने क्वेश्चंस, 5 लॉन्ग दिए होते हैं, देखें 1 2 3 4 और 5, जिसमें से आपने क्या करना होते हैं, दो इनमें से कोई से, इन चारों में से कोई से दो लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो 9वां होता है ना, आपके पास इधर पार्ट 2 के बिल्कुल साथ नीचे लिखा होता है कि राइट एनी 3 क्वेश्चन। आपने क्या करना है, कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं इन दो को मिला के, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपल्सरी, वो लाजमी है, वो आपने लाजमी करना है क्वेश्चन नंबर 9 का एक, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 या 7 जो भी आप करना चाहते हैं वो करेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर का जो होता है हमारे पास लॉन्ग का पेपर आता है, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मैथ 10th क्लास पेयरिंग स्कीम क्या है। पेयरिंग स्कीम जो होती है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एमसीक्यूज का होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 15 नंबर का होता है टोटल ये एमसीक्यूज वाला पेपर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपने क्या, एक एमसीक्यूज आना है। थर्ड चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, फोर्थ में से आपको 1 एमसीक्यूज आना है, और फिफ्थ में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। 6 वाले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आना है, 7 वाले में से भी 1 आना है, 8 वाले में से भी 1 आना है, और जो आपके पास 9 वाला चैप्टर है उसमें से आपको कोई भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा, 0 है। 10 वाले में से 1 आना है, 11 वाले में से भी 1 आना है, और 12 वाले में से आपको 0 एमसीक्यूज आएगा, क्योंकि ये जिनमें से 0 है वो हमारे पास दोनों चैप्टर्स किसके हैं, थ्योरम के। और 13 चैप्टर में से भी आपको क्या आ रहे हैं, 2। मतलब ये कि आपने क्या करना है, फुल बुक के जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज, जो आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए होते हैं, उनको आपने अच्छे से एग्जैक्ट याद कर लेना है। उससे आपका क्या काम होगा, आपके ये 15 एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चन का आपके पास दिया होता है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या हमारे पास 9 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। उसकी पेयरिंग कैसे बनती है, उसकी चैप्टर नंबर 1 2 3 को मिला के आपके पास पहला पार्ट बनता है। पहले पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से होते हैं, 2 में से होते हैं और 3 में से होते हैं। 3 ही आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से आते हैं, 3 ही आपके पास 2 में से आते हैं, और 3 ही आपके पास 3 में से आते हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर ले तो ये आपको 9 में से कम से कम आपको 8 आते होंगे, ठीक है। और करने आपने 6 हैं तो 6 आपके बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास उसकी पेयरिंग कैसे बनती है, उसकी पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 4 5 और 6 से, ठीक है। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं, अब देखें चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्या करें, इनको अच्छे से कर लें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमारे पास किसका होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11 12 और 13 को मिला के ये पार्ट बनता है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 8 में से 1 क्वेश्चन आता है, 9 में से भी 1 ही क्वेश्चन आता है, 10 में से 1 क्वेश्चन आता है, 11 में से 1 क्वेश्चन आता है, 12 में से 1 क्वेश्चन आता है, और 13 में से भी 1 क्वेश्चन आता है। अगर आपने इसमें से भी आपने क्या करना होता है, 9 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और आपने कितने करने होते हैं, 6 क्वेश्चन। उसके बाद बारी आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, उसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास कहां से आता है, चैप्टर नंबर 1 में से, और जो बी पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से। मतलब एक लॉन्ग जो पहला है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों को मिला के एक लॉन्ग बनता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आता है, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है। मतलब ये कि चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस में से बनता है, चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 6 में से। मतलब जो हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 और 6 में से बनता है, और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो किस में से बनता है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से।
और जो आपको कहा गया होता है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, मतलब ये आपने लाजमी करना है, वो कौन से चैप्टर्स में से बनता है? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 में से, और ये दोनों चैप्टर्स आपके थ्योरम्स के हैं। अब ये आपके स्कूल पे या आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चैप्टर के किए हुए हैं थ्योरम्स। अब देखें जी, ये आपको पेयरिंग स्कीम पता चल चुकी है, पेपर पैटर्न पता चल चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब इन 7 दिनों में किस तरह से तैयारी करनी है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। अब ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप पूरी बुक को रटा नहीं लगा सकते, आप सारे चैप्टर्स करना भी चाहें तो नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपके पास शॉर्ट टाइम है, 5 को आपका पहला पेपर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ शॉर्ट, जो एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने से भी आप 95 मार्क्स जब ले रहे हैं तो हार्ड वर्क करने की जरूरत ही क्या है हमें। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स कर लेने से आपका 95% जो आपका पेपर है वो कमाल का हो जाएगा और आप 95% मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैं उनके लिए भी बताने लगी हूँ स्ट्रेटेजी, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो किस तरह से पास हो, और उनको भी बताने लगी हूँ जिनकी तैयारी है थोड़ी बहुत और वो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। अब चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। अब आपने करना क्या है, आपने ना एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। वो क्या कि आप लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से स्टार्ट करना है। आप लोगों ने एक दिन में आप लोग अपना एम बना लें कि आप लोगों ने वो काम करके उठना है। सबसे पहले आप तैयारी करें अपने लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि उसके हमारे 24 मार्क्स है, ठीक है। तो उनको तो पहले आप अपना 24 मार्क्स को तो कंफर्म करें ना कि वो आपके आए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से जो 2 चैप्टर्स हैं जो आपको इजी लगते हैं, आप क्या करें उनके, मैं आपको बताती हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। कोई से 4 चैप्टर करके अपने 2 लॉन्ग और एक थ्योरम वाला चैप्टर करके 5 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह से? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है बोर्ड में वो क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में से आता है, 1 और 2 में से आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारे पास, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, चैप्टर नंबर 5 प्लस 6 में से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको तो आप चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि वो इतना कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर, वो आपका थ्योरम का चैप्टर है, ठीक है। उसमें से आपने थ्योरम याद करने। अब देखें आपने तैयारी किस तरह से करनी। सबसे पहले आप अपने लॉन्ग की तैयारी करो, ठीक है। कल से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। कल का दिन आप एम बना लो कि आपने थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसको आपने कंफर्म और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दिन में आपने ये चैप्टर ओके कर लेना है। अब ये चैप्टर ओके होने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने लॉन्ग की तरफ बढ़ना है, एक लॉन्ग की तरफ। अब आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 वाला अटेम्प्ट कर ले, 3 और 4 वाला कर ले और 5 और 6 वाला, या तो 1 और 2 वाला कर ले और 3 और 4 वाला कर ले, या फिर 3, 4 और 5, 6 वाला कर ले। ये 3 लॉन्ग आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखें इसमें से भी एक आपके पास 2 चैप्टर चॉइस में है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो तो छोड़ ही चॉइस पे दें, और जो आपके पास 5, 6 और 7 है इसमें से भी एक आपके पास अभी भी चॉइस में बच रहा है। अभी आपकी अपनी मर्जी है, कुछ को 5, 6 इजी लगता है, कुछ को 1, 2 इजी लगता है, तो वो देख लें। इसके इन दोनों को आपने करना है या इन दोनों को आपने करना है, वो आपकी मर्जी। अच्छा, अब देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। पहले आप लोगों ने दिन टाइम में अपना एम बनाना है कि आपने थ्योरम वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और परफेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा करने को नहीं कह रही। लॉन्ग के लिए मैं आपके लिए और आसानी पैदा कर देती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 में से कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपने करनी है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आपने क्या करनी है, चैप्टर 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज कर लेनी है आपने 2.3 और एक्सरसाइज 2.6। अब देखें आप
आपको पहला और दूसरा चैप्टर है, लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है। अब आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। उससे भी ज्यादा मैंने आसान काम कर दिया कि आपने दो दो एक्सरसाइजेस अपने लॉन्ग के लिए तैयार करनी। एक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तैयार कर लो और एक्सरसाइज 1.3 तैयार कर लो, ठीक है। आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्ट परफेक्टली। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपके पास 2 है उसमें से एक्सरसाइज 2.3 तैयार कर लो और एक्सरसाइज 2.6 तैयार कर लो। इन दोनों में से बी पार्ट आता है, ठीक है। और आपका इन ये दोनों मिला के क्या हुआ, आपके 8 नंबर कंफर्म हो गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, थर्ड चैप्टर अगर करना है तो इसके लिए भी और आसानी होगी कि आप इसमें से कोई सी दो एक्सरसाइज कर लें। वो कौन सी है जिसमें से बार बार लॉन्ग आते हैं और आते भी इसी में से है। थर्ड चैप्टर में से एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 3.4 प्लस 3.6 और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से है वो कौन सी है, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 प्लस 4.3। अब टोटल अगर आप एक्सरसाइजेस गिने तो कितनी एक्सरसाइज बन रही है, सिर्फ 6 एक्सरसाइज। ये 6 एक्सरसाइज और थ्योरम करने से आपके पास क्या होगा, लॉन्ग आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट डे का जो आपका एम है वो आपका क्या है कि आपने दिन टाइम थ्योरम करने हैं और नाइट टाइम आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 1.3 के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने फजर के बाद उठने के बाद क्या काम करना है कि एक्सरसाइज 2.3 और 2.6 की बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने जब 10 बजे के बाद दोबारा से मैथ को पकड़े और क्या करें कि चैप्टर नंबर 3 में 3.4 और 3.6 को अच्छे से करें और उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से नाइट टाइम पे चैप्टर नंबर 4 को पकड़ना है, 4.2 और 4.3। इस तरह से आपके लॉन्ग 24 मार्क्स के पूरे हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो पहला और दूसरा या तीसरा और चौथा करे, पहला दूसरा और पांचवा छठवां करना चाहता है, तो सभी मैं बता देती हूं कि वो चैप्टर नंबर 5 में से 2 एक्सरसाइज तैयार कर ले। कौन कौन सी, 5.2 प्लस 5.3 और चैप्टर नंबर 6 में से एक्सरसाइज 6.3 तैयार कर ले लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब देखें इससे उसके क्या हो गए, 24 मार्क्स कंफर्म हो गए। उसके बाद अगले दिन की बारी क्या है, 2 दिन में आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। अब रह गए हमारे पास 5 दिन। 5 दिन में आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहला दिन जो पकड़ना है, तीसरा दिन जो आपका होगा उस दिन आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो पहला पार्ट है आपके पास किस तरह से आता है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 और 3 में से। मतलब आपने क्या करना है, पहले 3 चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है और आप अगर चाहें तो उन एक्सरसाइजेस को निकाल दें जो लॉन्ग के लिए मैंने बताई है, बाकी जो बचती है उन सबको शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, ठीक है। इस तरह से आपके क्या होंगे, 12 नंबर पूरे हो जाएंगे वो वाले भी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो क्या है, वो चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से आता है। आप क्या करें, उसको 4th डे पे रख लें, ठीक है। चौथे दिन आप उस पार्ट की तैयारी कर लें और फिर जो लास्ट पे आता है आपके पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आप क्या करें, 5th डे पे रख लें और 5th डे पे उसकी तैयारी करें। और किस तरह से करनी है आपने, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं। अब उसके बाद जो आपके पास 7th डे है उसमें आपने क्या करना है, पूरी बुक के एमसीक्यूज जो आपके लास्ट पे दिए हुए एक्सरसाइज के, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, उसके बाद आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं एमसीक्यूज के, वो अगर आप कर लेंगे तो बोर्ड के एमसीक्यूज इंशाल्लाह उसी में से आएंगे और आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, ठीक है। और अब अगर आपने वो नोट्स लेने हैं तो आप क्या करें, आप जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, मैं इंशाल्लाह वहां पे अपलोड करूंगी अपने नोट्स। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या होगा, जो बच्चे कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम बस सिर्फ पास हो जाए, उनके लिए मैं 60 मार्क्स का पेपर बताती हूँ कि वो अटेम्प्ट कर लें, वो पास हो जाएंगे। किस तरह से, वो 15 एमसीक्यूज अपने कंफर्म कर लें, लॉन्ग अपने कंफर्म कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें उनकी। उसके बाद क्वेश्चन जो शॉर्ट है उसका पार्ट 1 ही तैयार कर ले, ज्यादा नहीं, सिर्फ पार्ट 1 तैयार कर ले, चैप्टर नंबर 1 2 और 3, ठीक है। और डेफिनेशंस पढ़ ले टिप्स से, अपने पास पेपर्स पकड़े, अपने पास पेपर्स को पकड़ के 5 साल पास पेपर्स पकड़े, उनको आप क्या करें, उनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा।
बेशक अल्लाह किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देते। उसके बाद अगर आपको पास पेपर्स अब मिल जाते हैं, पास पेपर्स मिल जाते हैं लेकिन पास पेपर्स का सोल्यूशन नहीं मिलते, ये अब मसला है, टाइम भी कम है, सोल्यूशन भी नहीं है, क्या करें। ये आप इस चीज से पैनिक नहीं होना, आपको हर पास पेपर का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसी चैनल पे पारस साइंस एकेडमी पे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन करना है और किसी किस्म का गेस्ट पेपर्स चाहिए, तब भी आपको, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो करें, ताकि वहां पे मैं गेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करूंगी, तो आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद अब जो बारी है मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मिस्टेक्स जो हम पेपर में जाके करते हैं, वो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, उससे आपने अवॉइड करना है, ताकि आपके मार्क्स, अब तैयारी तो हो गई है लेकिन वहां पे आपकी गलतियों की वजह से मार्क्स नहीं आए, तो अब आपने क्या करना है, तैयारी को, जो आपकी तैयारी की हुई है उसको जाया नहीं जाने देना। आपने तैयारी तो कर ली है, तैयारी करने के बाद आपने पेपर किस तरह से देना है, पेपर में कौन सी गलतियां जो आपने नहीं करनी, तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। अब वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहली गलती, जब आपको पेपर मिलता है तो आप रिलैक्स रहें, ठीक है। हम जब फौरन से पेपर देखते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हमें आता होता है, हमें पता होता है कि हमें ये आता है, हमने काफी प्रैक्टिस भी की हुई है, हम अचानक एकदम से देखते हैं और हमें लगता है जैसे सब उड़ गया हमारे दिमाग से, हमें कुछ नहीं आता, हमें पेपर में कुछ आता ही नहीं है। जो आपको क्या करता है, स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से आपको जो आता होता है वो भी आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब ये क्या करना है, आपने सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा आपने रिलैक्स होना है, दुरूद पाक पढ़ना है, और आपने क्या करना है, पेपर को पकड़ के क्वेश्चन पेपर को इजीली पढ़ना है। सारे क्वेश्चन पेपर को आपने क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ आपने पढ़ना है पहले आसानी से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेड पेंसिल लेके उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है उन क्वेश्चंस पे जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। अच्छा जी, अब जो दूसरी गलती है बच्चे वो क्या करते हैं, पहले 15 मिनट में बेटे, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि तब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें टेंशन होती है पेपर की, इसलिए हम पेपर भूल जाते हैं। अब जो दूसरी गलती है वो ये है कि जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं कि आपने, अगर ये हमारे पास लाइन है शीट पे इस तरह से, ठीक है, तो वो इधर भी लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं, इस तरह से नहीं करना, आपने इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है, चाहे जो भी क्वेश्चंस करने हैं। अब उसके बाद जो थर्ड वाली होती है हमारे पास मिस्टेक, सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक है ये, वो क्या है, हम मिक्स कर देते हैं। हम किस तरह से मिक्स कर देते हैं, हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि हम पकड़ते हैं पेपर और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का है, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, और हम इधर लिख देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। ओ अल्लाह के बंदो, ये गलती नहीं करनी आपने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है। उसके बाद आप क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उसकी जो नंबरिंग देनी है उसके पार्ट्स की, अगर आप कभी, आपके पास टाइम अगर कम है तो आप क्वेश्चन ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, आप उसकी बस नंबरिंग एग्जैक्ट दें। एग्जैक्ट किस तरह से दें कि फर्स्ट पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद लिख देते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्या होता है, एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहा होता है। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, एक और चीज है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में से उसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसने 6 पूरे करने हैं, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 में से पकड़ के उसमें लिख देता है, तो वो चीज भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है। इस तरह का मिक्सअप आपने कुछ नहीं करना, ताकि आपको कोई भी ऐसा कुछ भी नुकसान ना उठाना पड़े। उसके बाद जो चीज है, जो स्टूडेंट काफी चीजें करते हैं, वो ये कि वो एक क्वेश्चन में ही, एक क्वेश्चन खत्म हुआ है उसके फौरन बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी गलत है। इस तरह से नहीं करना, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ है उसके एंड पे एंडिंग लाइन लगाएं आप मार्कर के साथ, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हर क्वेश्चन अलग अलग किया हुआ है। अब एग्जामिनर, जो बंदा अब पैसे कमाने के लिए आपका पेपर चेक कर रहा है, वो बंदे ने, आप खुद सोच लें कि इतने पेपर्स चेक करने होते हैं, मेरे ख्याल से 50 के 100 रुपए का एक पेपर चेक होता है, और वो बंदा चाहेगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी लगे, तो वो अब आपका पेपर एक एक लफ्ज तो पढ़ने से रहा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इतनी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, अपनी राइटिंग को साफ साफ रखें, अच्छा लिखें, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा मुश्किल पेश ना आए आपका पेपर चेक करते हुए। अब मैथ के पेपर से रिलेटेड जो जो भी था मैंने आपको बता दिया,
सबसे पहले मैंने आपको इसका पैटर्न भी बता दिया है, पेयरिंग स्कीम बता दिया है, मैंने आपको शेड्यूल बना दिया है, टाइम टेबल बता दिया है। उसके बाद मैंने उन बच्चों को भी बता दिया जो सिर्फ और सिर्फ क्या है पास होना चाहते हैं, मैंने उन्हें भी 60 मार्क्स का पेपर बता दिया कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने करना है तो जो आपके पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, उनका सोल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है, उनको देखें उन वीडियोस को। उसके बाद आपको एमसीक्यूज के नोट्स जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो करें, वहां पे आपको मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने इसका पैटर्न भी बता दिया है और साथ में मैंने आपको इसकी मिस्टेक्स भी बता दी हैं जिनसे आपने बचना है, जिनको आपने नहीं करना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं। बाकी अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से बच सके।